We have with us Gauri Shankar sir from far-flung remote area Bani, Kathua, Jammu and Kashmir, doing commendable work for the सोसाइटी में। अगर बात करें बनी और दूर दराज अरेस्ट वाइल एरियाज़ की, ट्रस्ट के थ्रू ये बहुत सारे गरीब लोगों को हेल्थ मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ शादियां कराते हैं। वेलकम सर, और क्या कुछ बताएंगे आई कैंप को लेकर, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। आज माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जैसा कि हमारा इस साल ये 10th फ्री आई सर्जरी कैंप चल रहा है, अब लास्ट फेज़ में है ये। सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट के सभी सेवकों को इस कामयाब कैंप के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ट्रस्ट के कैंप की ये कामयाबी अब तक ये जो 10 कैंप हमारे हो चुके हैं, इसमें 1500 से ज़्यादा पेशेंट 9th कैंप तक हो चुके थे और 400 पेशेंट इस साल रजिस्टर किए थे। लगभग 2000 पेशेंट जो है वो आज तक ट्रस्ट ने उनको रजिस्टर करके इसका बेनिफिट दिया जा चुका है। इसके लिए ट्रस्ट के सभी सेवक, सभी टीम्स जो बनी में काम कर रही थी, टीम्स महानपुर में, जम्मू में, बिलावर में जो भी टीम के सेवक काम कर रहे थे, वो सब बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के वो सेवक जो अपनी सेवाएं इस वक्त किसी कैंप में नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, इस ट्रस्ट का पार्ट हैं, अपनी नेक कमाई से ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सबके सहयोग से ये कैंप पॉसिबल होते हैं। इसलिए ट्रस्ट के सभी सेवक जो हैं वो इसमें बधाई के पात्र हैं। उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक आपने और कैंप जो है वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर लिया। इसके अलावा इस ट्रस्ट की रीढ़ की हड्डी आई सर्जरी कैंप के खासतौर पर डॉक्टर सतीश गुप्ता जी जो रिटायर्ड हैं, इस वक्त जो हमारा जो कैंप चल रहा है उसमें पिछले 10 साल से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सर्जरीज ही नहीं कंडक्ट करते हैं, बल्कि हमें इतनी हौसला, इतना हिम्मत हमें देते हैं कि उनको देख करके हमें लगता है कि सेवा जो है यही इंसान का धर्म होना चाहिए। और सेवा कैसी की जाती है, डॉक्टर गुप्ता जी को देखकर, इतना बिजी शेड्यूल, इतने महान डॉक्टर हैं, बट किस तरीके से वो सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूँ डॉक्टर गुप्ता जी को, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अनथक मेहनत, और उनकी वजह से ये कैंप कामयाब है। इस बार पेशेंट रजिस्टर नहीं हो पाए हैं अभी, चूँकि काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं कि हमें भी रजिस्टर कर लिया जाए, लेकिन हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पेशेंट इस साल अब रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट रह गया हो और वो अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। हर इलाका में पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह, जो फ्लैक्स वगैरह लगी होती हैं, उस पर हमारे नंबर दिए होते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पेशेंट्स। और उनके जो हमारे नियर एंड डियर पेशेंट्स के जो भी हैं, अपने गाँव में, इलाका में कहीं भी देखते हैं तो बड़ा कर मुझे कॉन्टैक्ट करें। अक्टूबर से उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, नेक्स्ट ईयर कैंप में आपको जरूर जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ट्रस्ट की दूसरी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, जैसे ऐसी बच्चियां जिनके माँ बाप ना हों या असमर्थ हों, जो बच्ची की शादी का खर्चा ना कर सकते हों, वो भी शादियां हम करवा रहे हैं ट्रस्ट की ओर से। इसके लिए ट्रस्ट की कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं जो कन्यादान ट्रस्ट ने करना होता है, पूरा खर्चा भी ट्रस्ट की ओर से होता है। ऐसा भी कोई हो तो जरूर हमारे नोटिस में लाएं, ताकि उन बच्चियों को ये जो सुविधा है ट्रस्ट की, ये इससे नवाजा जा सके, ये की जा सके। इसके अलावा हमारा ट्रस्ट एक नॉन पॉलिटिकल ट्रस्ट है, इसमें हर ग्रुप के लोग जो है शामिल होते हैं, एम्प्लॉयड भी, अनएम्प्लॉयड। जब तक इस ट्रस्ट का ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इसके हिस्सा हैं ट्रस्ट के, जो अपना सर्विसेज दे रहे हैं, चुपचाप करके, बड़ी बात इस ट्रस्ट की 2008 से ये ट्रस्ट चल रहा है और कोई ट्रस्ट ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर पैदा होता है। बट इस ट्रस्ट में आज तक, ये एग्जाम्पल है एक, इस ट्रस्ट में आज तक कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ है। ये हम अपनी खुशकिस्मती समझेंगे कि इसका हम पार्ट है इस ट्रस्ट का, और इसका पार्ट होते हुए आज तक किसी किस्म का डिस्प्यूट, बाकी जगह अहदे की लड़ाई होती रहती है, लोग अहदे के लिए लड़ते हैं, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कोई चेयरमैन बनना चाहता है, कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है, कोई बड़ी किस्म के लोग होते हैं। लेकिन इस ट्रस्ट में किसी वैसी एम लेकर कोई आएगा तो वो खुद ब खुद ही भाग जाता है, क्योंकि उसके लिए यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ सेवा की जाती है और सेवा के लिए लोग आए जो पार्ट बनना चाहते हो। मैं उन सेवकों को भी जो इस बार शामिल हुए हैं, उनको पूरी ट्रस्ट की ओर से एक बार खुशामदीद कहता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस ट्रस्ट का पार्ट बने हैं। ये एक ऐसा ट्रस्ट है यहाँ एक एक रुपया जो है, एक एक पैसा, एक एक पैनी जो आपकी आती है, वो प्रॉपर बेसिस सही जगह पे लगती है। और इस ट्रस्ट का पार्ट अभी जो लोग शामिल हुए हैं कैंप के दौरान, कुछ लोगों को लगा, और दिन ब दिन इनकी तादाद से इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। सबका पूरी ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट में स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा आज चूँकि 26 जनवरी था, तो 26 जनवरी को मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के दिन के लिए। हमारा ये 22 को
जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ राम जन्मभूमि, उस मंदिर के लिए, उस मंदिर के बनने के लिए भी सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबको ये कहूँगा कि दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन एक मेरी अपील भी रहेगी साथ में कि राम जन्मभूमि जो मंदिर हमारा जो बना है, मुझे लगता है कि इसके साथ-साथ हमें राम भगवान के कैसा चरित्र था, कैसा जीवन था, कैसी ज़िंदगी थी, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने राम की ज़िंदगी के बारे में जानकारी ना हो, सिर्फ़ राम के नाम पे ही बोले। तो मैं चाहूँगा कि रामायण को बात ज़रूर करें, उसको देखें और राम के करैक्टर को देखें। राम का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर था, अगर उसके मुताबिक चला जाए तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई बुराई हो ही नहीं सकती। कोई आदमी बुरा हो ही नहीं सकता। सबके साथ बराबरी, जस्टिस। हमारे समाज में बहुत सी बुराइयाँ हैं, भेदभाव, जात-पात, रिलीजन, बहुत सी चीज़ें आती हैं। उनसे निकलना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ही सुनहरी वक़्त है इस वक़्त इस चीज़ को देखने का, देश को आगे ले जाने का, कि राम के आदर्श, राम के असूलों पे भी थोड़ा बहुत चलने की कोशिश की जाए। राम जैसे शबरी एक जो जिसको हल्की जाति का समझा जाता था, उनके जूठे पैर किस तरीके से खाए थे, क्या मैसेज था उनका। मुझे कोई बताए कि राम ने किसी के साथ भी, इंसान तो कहाँ लेकिन कोई जानवर भी उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया। सबके लिए प्रेम, सबके लिए बराबरी, और बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। अगर उनके असूलों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया बनने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपका ट्रस्ट है और इसके थ्रू आप आउटरीच करते हैं नीडी लोगों को हेल्थ मेंटेनेंस को लेकर, या वो गरीब लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो अर्फन है उनकी बेटियों की शादियां कराते हैं, क्यों ना आप सर नीड ऑफ द आवर है स्टेप इन करें, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नेशनल हो या रीजनल हो, लार्ज स्केल पे मासेस की डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सर बहुत ही खस्ता हालत है दूर दराज इलाकों में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर देखे, हेल्थ मेंटेनेंस देखें और सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो क्यों ना आप स्टेप इन करें सर। लार्ज स्केल पे मासेस को आउटरीच करने में आपको एक मौका मिलेगा, और लोग तो आपके साथ हैं ही सर, ये बोलने की बात नहीं है। हर जगह से लोग जो है, क्राउड जो है उमड़ के आपकी बैक स्पोर्ट में है सर। डेफिनेटली आप जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं कि मैंने अपना जीवन समर्पित किया है जनता के लिए, इसलिए मैंने जॉब क्विट किया है। मेरी अभी 14 साल सर्विस बाकी थी, तो मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी है कि मुझे लोगों के काम करने हैं, लोगों के साथ जितना मैं हाथ दे सकता हूँ, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकता हूँ। हेल्दी सैलरी भी आप ले रहे थे और समाज के लिए एक रियल काज के लिए सर आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ली है, और मैं कहता हूं कि ये तहसील बनी का पहला इंसान होगा कि जिसने समाज के लिए अपने जॉब को क्विट किया है सर। क्या इसके पीछे मोटिव है? जी, इसके लिए बस यही था कि मुझे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ, कि मुझे कुछ बातों पे घुटन होती थी, कुछ बातें बोलना चाहता था। जैसे अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे इलाका में जिनके प्रति बोलने का बहुत बार मन करता है, बट अभी थोड़ा सा ये रहा है कि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। जैसे जनता का प्यार, लोगों का प्यार हर तरफ से, हर साइड से, हर फिरका से ये आ रहा है, जैसे प्रेशर एक किस्म का है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन की जाए। तो फिलहाल तो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की है, बट मैंने कहा कि जब जीवन ही जनता के लिए समर्पित है, तो जनता अगर चाहेगी कि नहीं आपको इस लाइन में ही जाना है, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सी बातें ऐसी हैं, देखिए जैसे अभी डी साहब आए हुए थे हमारा इलाका में, देख रहा था कि डी साहब आए थे, ढोल ढमाके, इतना ज़्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था कि भंडार में गए, ढग्गर में गए, लोगों के झुंड हजूम। नहीं तो बड़े-बड़े लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं शहरों में, कौन कदर करता है किसकी? बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन हमारे लोग कितना ज़्यादा इज़्ज़त मान दे रहे हैं। बट फिर भी बहुत सी चीज़ें, जो मसले, जो इश्यूज़ हैं, जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। मैं देख रहा था जैसे हमारे हॉस्पिटल का इश्यू है, कुछ तो कुछ आए थे, तो कुछ जैसे हॉस्पिटल में हमारे देखिए डॉक्टर्स की कितनी कमी है। इमरजेंसी में अगर कोई ऐसा, खुदा न करे, अगर कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, तो इमरजेंसी में पेशेंट को पहुँचाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी में कोई इतना बने हुए हैं बेड हमारे के 5-7 पेशेंट ही, या बिना स्ट्रेचर के उनको वहाँ पहुँचाना है, तो उन स्ट्रेचर के साथ उनको पहुँचाना, तो कैसे पहुँचाया जाए? डॉक्टर्स की कमी, स्कूलों में देखिए स्टाफ की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बिल्डिंग्स नहीं, बहुत से इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि होने ज़रूरी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी काम करना चाहिए, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी करना चाहिए, और जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं उनको भी ये इशू उठाने चाहिए। सबका है, इलाका सबका है, देश सबका है, सबको मिलजुल के काम करने चाहिए। और मैं फ़िलहाल तो ये कहूँगा कि अभी तक तो नॉन पॉलिटिकल है, जब पॉलिटिक्स में जाएँगे तो डेफ़िनेटली अपना 100% पॉलिटिक्स में भी देने की कोशिश करेंगे। अगर उस साइड बना, अभी तो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से बेस्ट अपना दे पाएँ पब्लिक को, और बेस्ट देने के लिए कोई
पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट लेना पड़े, साथ लेना पड़े, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे, डेफिनेटली जाएंगे। अगर यही ऑप्शन रहा तो क्यों नहीं। पब्लिक हमारी जैसा कि हर कॉर्नर से, हर फिरका के और हर एज ग्रुप के लोग जो हैं, जिस तरह से मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि मैं इस साइड जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पब्लिक की वॉइस को इग्नोर कर पाऊंगा। जैसा पब्लिक चाहेगी वैसा हम करेंगे। उसके लिए मेरा कोई वो स्टेटस नहीं है कि मैं पब्लिक के लिए लाठियाँ नहीं खा सकता। मैं लाठियाँ भी खा सकता हूँ। पब्लिक के लिए मुझे रोड पे भी लेटना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़े आराम से, बहुत मुझे पब्लिक की सर्विस में बहुत आनंद आता है। वो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। जब जीवन ही समर्पित है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए। मेरा टारगेट ये नहीं है। मेरा टारगेट, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये हो के नहीं जी मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए तो बहुत बड़ी कुर्सी हासिल कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये कुर्सी, ये लोगों के मन में, बुजुर्गों के मन में, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलता है, जो प्यार मिलता है, लोगों का जो सहयोग मिलता है, इससे बड़ी चेयर हो ही नहीं सकती है। चाहे वो मंत्री की हो, चाहे पीएम की हो, चाहे सीएम की हो, इससे बड़ी हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी चेयर तो वो है जो जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार और ये बुजुर्गों के जो बेस्ट विशेस मिलती हैं, उनको लेने के लिए मुझे कुछ भी करना होगा, मैं डेफिनेटली करूंगा। आखिरी क्वेश्चन है सर, क्या आप ये देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब जनता देख रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस हैं सर, उनको ओवरटेक करने के लिए एक ऑनेस्ट लीडर की बहुत ही जरूरत है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जो अपना, जैसे आपने कहा, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डिवोशन और डेडिकेशन के साथ जो है अपनी लाइफ जो है लोगों के सूदिंग टच के लिए जो है वो व्यतीत करे। क्या बताएंगे? डेफिनेटली देखिए, जब तक खुद इस लाइन में नहीं जाऊं, तब तक दूसरों की त्रुटियां मैं बहुत सारी निकाल लूंगा। बट अगर कहीं गंदगी है तो उसको साफ करने के लिए खुद उसमें कूदे कोई पहले कि इसको साफ करना है, तो फिर दूसरों की त्रुटियां 100 से निकाली जा सकती हैं। जब भी इस लाइन में जाएंगे तो डेफिनेटली जो जनता का प्यार है उनको मेरी वजह से सर नहीं झुकाना पड़ेगा, उनका सर ऊंचा ही रहेगा। हम इस तरीके से ही काम करते हैं कि जैसे कोई उम्मीदों के मुताबिक पूरा उतरेंगे डेफिनेटली।